गोपियों ने उच्च स्वर से बधाई गाई कि लाला की नींद खुल गई। आंखें खोल के भगवान कहते बताओ, जाके उत्सव मन रहे हैं, वो घर के बाहर लटक रहे हैं। अरे हमारा ही उत्सव है और हम ही घर के अंदर नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, सारे बाराती भोजन कर लेते हैं, जब दूल्हा रहता है बेचारे भोजन का ही रह जाता है। अरे हमारा उत्सव है, कम से कम हमको तो उत्सव सम्मिलित करो। तो भगवान सोचते हैं हम 6 दिन के हैं ही, अभी चलना फिरना आता ही नहीं है, चले तो कैसे चले। तो भगवान कहते हैं बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का बल क्या है। बच्चा जब खूब रोता है तब मैया गोदी में ले लेती है। यूं समझ करके भगवान उच्च स्वर से रोने लगे। बड़े देर तक रोते रहे, परंतु काऊ ने लाला की आवाज को नहीं सुनी। नैवा शृणोद वै रोदितं सुतस्य सा रुदं स्तनार्थे चरणाउदक्षिपत्। हाथ पर पटकाते रहे लाला, परंतु किसी ने नहीं सुना। और उसी समय सक्टासुर नाम का दैत्य करके उसी बैलगाड़ी में बैठ गया। भगवान समझ गए कि मामा जी बड़े अच्छे समय पर आए हैं। और भगवान ने रोते रोते इतनी जोर की लात मारी, दम दी से आकाश जो गाड़ी थी वो आकाश में उड़ी चली गई और नीचे गाड़ी टूट गई, सारे माटिए भी टूट गए और लाला का पढ़ना गिरा दूर। अब मैया ये सब सुन करके बाहर आई, क्या देखती है, टूटी गाड़ी, फूटे मटके। मैया कहती है कि मेरे लाला से बिल्कुल ठीक मालूम चले, परंतु आंधी तूफान कोई आयो नहीं, बैल सांड कोई निकलो ना, धरी धरी गाड़ी कैसे उड़ गई। इतने में कुछ छोटे छोटे ग्वाला आ गए, बोले मैया तुम सब भीतर गाने नाचने में लगी थी, इतने में तेरो लाला जग गयो। और जगते ही याने रोनो प्रारंभ कर दियो। और मैंने सोचा कि तेरे लाला को पलना सुखा करके तेरी गोदी में दे आऊं, परंतु मैया जब तक तेरे लाला के पलने के पास आते तब तक तेरे लाला ने रोते रोते कैसी लात मारी, सीधे आकाश में गाड़ी उड़ती चली गई। मैया बोली जात आज के कहीं भाग खा के नहीं करोगे घर से। कहा हमारे 100 छोड़ा, यहाँ एक लात में गाड़ी उड़ाई दी, भागो यहाँ से। सभी ग्वाला मैया के सगुन खाते हैं, कहते मैया मैंने अपने आंखों से तो यही देखी, परंतु मैया क्या कहे, किसी ने भी इन दोनों की बातों पर भरोसा नहीं किया। कि उचुरव्य सतीन तीन गोपी गोपान गोपेश्च बालका रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान बुढ़ा करके लाला की ग्रह शांति कराई। न जाने मेरे लाला के ऊपर कौन से ग्रह चल रहे हो, जब से मेरे लाला का जन्म भयो है तब से आके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ ही रही है। ब्राह्मणों ने सस्ती वाचन किया और कहते हैं मैया तू चिंता मत कर, तेरे लाला किसी कोई बलाय नहीं है, तेरे लाला ही सबको बलाय बनकर आयो है। बड़े बड़े संकट यहाँ से टकरा टकरा करके चकनाचूर हो जाएंगे। वो नंद के लाला की जय। इस प्रकार से भगवान ने सक्टासुर का अंत किया। अगर अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो पूतना कौन है, अविद्या। अविद्या को ही पूतना माना गया है। अविद्या क्या करती है कि जो 12 दिन के जो छोटे वाले बच्चे होते हैं अब वो तो बच्चों को मानती है, अब 12 दिन के बाद वाले बच्चों को नहीं मान पाती है। तो जब हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो अविद्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इसीलिए पूतना का 5 सीताओं में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब ये जो सक्टासुर है तो कहते हैं कि जो बैल है वह धर्म का प्रतीक माना जाता है। बोलिए राधे राधे। परंतु यह जो बैलगाड़ी थी इसमें कोई बैल नहीं था। कहते हैं जब बैल होंगे तभी तो बैलगाड़ी चलेगी। और मैया क्या करती हैं कि बैल रही थे गाड़ी पर, पहले तो ऊपर माट मटकी